तो पहली न्यूज़ है साइमल्टेनियस पोल प्लान गेट्स यूनियन कैबिनेट नोड तो गवर्नमेंट टू फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप टू होल्ड कंसल्टेशन PM Kal proposal an important step toward making democracy participative. Congress termed it impractical against the constitution. तो सीधी बात है पीएम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेसी बहुत पार्टिसिपेटिव हो जाएगी, कांग्रेस कह रही कि बेकार है। ठीक है, तो यही सब चल रहा है, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। आगे चलते हैं। फिर इंडस वाटर टू फ्रीज टॉक विद पाक, तो देयर विल बी नो मोर मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन PIC till government of India and Pakistan meet and discuss the renegotiation of 64-year-old Indus Water Treaty. A highly placed official, तो इस कह रहे हैं कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी जब तक ये दोनों गवर्नमेंट रीनेगोशिएशन नहीं करती। द लास्ट मीटिंग वाज इन दिल्ली इन मई 2022। सिंस द जनवरी 2023, India has written 4 times to Pakistan, initiate talk on revising the treaty, but not received satisfactory response. तो अब इंडिया कह रहा है कि अब हम इसको रिवाइज करेंगे इस ट्रीटी को, पर पाकिस्तान वालों ने कोई रिस्पॉन्स किया नहीं है सही से। तो अब इंडिया इस पे कोई आगे कोई मीटिंग नहीं करेगा जब तक। PIC इज द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी signed in 1960 to manage the sharing of 6 Himalayan river between India and Pakistan. ठीक है, तो 6 Himalayan river के लिए the commission of both countries are mandated to meet every year and sometimes have met multiple times in a year to discuss and resolve the difference in the sharing of river water and the construction of hydro project. तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सिर्फ एक बार ही बैठते हैं, तो एक बार तो बैठना ज़रूरी ही है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बैठें, एक से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। डिस्पाइट वॉर्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओकेजनल स्टेलिंग ऑफ द मीटिंग, द PIC हैज़ बीन परमानेंट फिक्सचर। तो कुछ भी हो, चाहे से वॉर हो, कुछ भी हो, पर ये तो होता ही है। हाउएवर द इंडियाज कॉल टू रीनेगोशिएट द IWT इन जनवरी 2023, द PIC रिस्क, तो ये सब नहीं हो रहा है अभी। तो सीधी बात है, ये इसको वो बात करने की जरूरत है। फिर फ्रेंडली टाइगर्स, तो आर्टिस्ट परफॉर्म पुल्लीकली टाइगर डांस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द थिरुसुर इन केरला ऑन वेडनेसडे, मार्किंग द एंड ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। तो सीधी बात है, टाइगर डांस या फिर पुल्लू कल्ली क्या है, तो ये ओणम के टाइम पे केरल में परफॉर्म किया जाता है। फिर 5 लाख टू ईच to transform tribal house into homestay. So Union Cabinet on Wednesday approved a package that will provide up to 5 lakh each to tribal household and village across the country to turn their home into tourist home stay or to build a new one under the tourism ministry's Swadesh Darshan scheme. This meant tap the tourist potential of the tribal area and provide alternative livelihood. सीधी बात है, जो टूरिस्ट हिस्ट्री है वो हर ट्राइबल को 5 लाख रुपए देगी उसके होम को होम स्टे बनाने के लिए, जिससे क्या है वो एक नया क्या करें, एक नया लाइवलीहुड का सोर्स कर पाए। होम स्टे एट द डेजुली के विलेज नियर द नागालैंड कोहिमा। ठीक है, This is the one of the 25 intervention planned under the प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो जो ग्राम प्रधानमंत्री उन्नत जनजाति प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, उसके अंदर एक ये भी कंपोनेंट है। इम्प्लीमेंट existing scheme in 63,000 scheduled tribe majority villages. For instance, the Swadesh Darshan scheme was launched a decade ago in 2014-15, though the tribal homestay proposal may be new element. तो ये तो पहले ही थी स्वदेश दर्शन, पर ये नया एलिमेंट है इसमें, ट्राइबल होम स्टे। ठीक है, अब सीधी बात है, ये इसका ही एक पार्ट है, अम्ब्रेला पैकेज है। तो उसी का पार्ट है, कौन सी का, ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का। अब आगे देखें तो आउटले ऑफ 79,156 करोड़, तो 79,156 करोड़ PM जे जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पैकेज इज एम टू इंश्योरिंग saturation of the basic scheme in the tribal villages, with intervention to implemented by 17 ministry and funding coming from each ministry से allocated share। तो 17 मिनिस्ट्रीज को क्या करेंगी, वो कर रही है काम। इन द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब टुगेदर, दिस विल इन्वॉल्व एन आउटले। ठीक है, इतना इतना
विद अ सेंट्रल शेयर ऑफ 56 और इतने करोड़ का, एंड स्टेट का इतना है। तो इसमें भी शेयर है इनका। जैसे ये 79,156 करोड़ है, इसमें सेंटर का तो है 56,333, और बाकी का जो 22,823 है ये स्टेट्स को देना है। सिग्निफिकेंटली महाराष्ट्र झारखंड हेडेड टू पोल दिस ईयर अकाउंट फॉर 18% ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। पीएम जो भी है ये जनजातीय उन्नत ग्राम जो अभियान इंटेंड टू bring the sustainable agriculture practice to all forest right act patta order to enable them for the maintenance and conservation of the forest, the official statement said। तो सीधी बात ये है। तो इन सब की बात है, पर ये मेन है कौन सी, और इसके अंडर में ये है। अब एक न्यूज है कि एमपोक्स केस कंफर्म केरला मलप्पुरम। तो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट कंफर्म द स्टेट्स फर्स्ट एमपोक्स case in recent time when the 38-year-old man who came from Dubai was tested positive for the disease on Wednesday. Mpox, formerly called monkeypox, and was transmitted from animal to human in its early phase, but now it is being spread from human to human, although not extremely dangerous. Mpox certain similarity with the symptoms of smallpox, a deadly disease eradicated in 1980s. Unlike COVID-19 or H1N1, mpox does not easily spread through the air. It can be transmitted if a person come in contact with the affected person either by touching or sharing the bed and dress or having sexual contact। तो सीधी बात है ये इनसे होता है। और अभी ये मतलब पूरा खतरनाक ही चल रहा है आजकल। इसमें निपा भी आ गया था 2-3 दिन पहले, और अब ये भी आ गया। बढ़िया है। एक न्यूज़ है शशि थरूर टू हेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर। The senior Congress leader Shashi Tharoor will be head the Standing Committee on External Affairs, while former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi will lead the parliamentary panel on agriculture. Two-time Koraput MP Saptagiri Shankar Ulaka will be head the panel on the rural development, and Rajya Sabha member Digvijay Singh will be head the standing committee on education. Four leader named. According to sources, Congress forward its choice for the four panel is and it is entitled to lead. It learned that among the one standing committee that comes under the Rajya Sabha's ambit, the Congress wanted to be the chair of the home panel, but the government refused. Instead, it offered Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change, which senior Congress leader Jairam Ramesh headed in the last Lok Sabha. The party, however, insisted on the Standing Committee on Education. Mr. Ramesh will now be the member of committee that he had headed. With the Congress keeping social justice as the centerpiece of its 2024 campaign, the party was conscious to strike a balance between experience in leading such panel with caste equation। तो सीधी बात तो यही है। तो ये कमिटीज बन रही हैं, तो अपन को याद होनी चाहिए स्टैंडिंग कमिटीज क्या है और ये परमानेंट कमिटीज क्या है, ये सब पता होना चाहिए। एक न्यूज़ है ये वाली। तो इस न्यूज़ में है कि नेवी डिटैच अनमैन यूएवी एट सी ऑफ चेन्नई कोस्ट। तो 1 MQ-9A हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ इंडियन नेवी on lease from General Atomic of US carried out a controlled detaching at sea of Chennai after it encountered a technical failure at 2 p.m. on Wednesday while on routine surveillance mission, which could not be flight, which could not be reset in the flight according to the Navy। ठीक है। The aircraft was navigated to safe area over sea and controlled detaching was carried out at the sea of Chennai। A detailed report has been sought from the original aircraft manufacturer, the Navy said। तो सीधी बात है ये सब हुआ है, पर अपन को तो इतना सा याद रखना है 1 MQ-9A हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इंडियन नेवी का है। इसने लीज लिया है कहाँ से? यूएस की कंपनी है जनरल एटॉमिक। ठीक है।
फिर है एक चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर गेट अप्रूव फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, तो गगन यान एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑल्सो गेट नोड। नेक्स्ट लूनर प्रोजेक्ट प्लान्स टू ब्रिंग मून रॉक टू अर्थ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लास्ट दिस ईयर। तो सीधी बात है, जब नेक्स्ट अपन गगनयान 4 करेंगे, गगन तो उसमें क्या, सॉरी चंद्रयान 4 करेंगे, उसमें क्या है ना, अपन मून से कुछ उसके पार्टिकल्स भी लेके आएंगे, ठीक है। So in the Boost to Space program, the Union government on Wednesday approved the Chandrayaan 4 mission to bring the moon rocks to Earth, send spacecraft to orbit the Venus, send a spacecraft to orbit the Venus and expand the Gaganyaan project to build an Indian space station. तो सीधी बात है, 3 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने कहा है कि हम जो चंद्रयान है ना, इसको हम बुलाएंगे जिसमें हम मून की सरफेस से हम रॉक लेके आएंगे। दूसरा हम एक और मिशन करेंगे जो वीनस को मतलब चक्कर काटेगा, और एक और है जो करेगा क्या, जो अपना गगनयान है, इसको हम एक और एक्सपेंड करेंगे जिसमें हम अब भारत का एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर है कैबिनेट एट द मीटिंग चेयर्ड बाय पीएम also approved proposal of the Department of Space to build a next generation launch vehicle capable of placing heavier payload in the orbit, which could also be key to achieving the target setting up space। ठीक है, तो कह रहे हैं हम एक नया लॉन्चिंग व्हीकल भी बनाएंगे। द ग्रेट न्यूज फॉर द स्पेस सेक्टर, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सपेंडिंग द गगनयान प्रोग्राम। तो सीधी बात है, उसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। फिर द लैंडमार्क डिसीजन ब्रिंग अस क्लोजर टू सेल्फ सस्टेन्ड स्पेस स्टेशन बाय 2035, a crewed lunar mission by 2040 ही सेड। तो सीधी बात है, मोदी कह रहा है कि हम 2035 तक है ना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे, 2040 तक हम है ना जो आदमियों को भेज देंगे कहाँ पे, लूनर पे, ठीक है, तो चंद्रमा पे। फिर कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड 2104 करोड़ फॉर द चंद्रयान 4 मिशन अ नेचुरल सक्सेसर। ठीक है, तो सीधी बात है, इतने अपन ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिए 2104 करोड़ रुपए चंद्रयान के लिए। तो इतनी सब बात कर दी उन्होंने। तो चंद्रयान 4 मिशन की अभी से तैयारी चल रही है, सीधी बात है, पब्लिसिटी चाहिए। आगे चलते हैं। तो और एक है द कैबिनेट अप्रूव 1236 करोड़ का वीनस ऑर्बिटर मिशन विच विल एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2028। तो अभी से इसकी बात चालू कर दी, ठीक है। दिस विल बी इंडिया सेकंड इंटर प्लेनेटरी मिशन आफ्टर द मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो कह रहे हैं मार्स के बाद ये अपना इंडिया का दूसरा मिशन होगा। तो मार्स तो अपन ने 2013 में लॉन्च किया था। फिर एक न्यूज़ है पीएम आशा स्कीम टू कंटिन्यू विद एडिशन सेंटर। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान। तो सीधी बात है, ये वाली स्कीम अपन को याद रखनी है, ठीक है। इसके भी 3 कंपोनेंट थे। The center said the scheme under the PM ASA will ensure remunerative price to farmer, control price volatility of the essential commodities commodities to benefit consumer. The cabinet also fixed the nutrients-based subsidy (NBS) rate for the upcoming Rabi season। तो सीधी बात है, इसकी बात चल रही है, तो अपन को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है पीएम आशा क्या है, न्यूज़ में थी और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। अभी एक न्यूज़ थी चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर टू डिस्ट्रॉयड सेल बिटवीन जापानीज आइसलैंड नियर ताइवान। द चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर सेल बिटवीन टू जापानीज island near the Taiwan for first time, Japanese military said on Wednesday, the latest move by Beijing to anger the close US ally. Japan's government said it was first time that Chinese aircraft carrier, which was accompanied by 2 destroyers, entered into contiguous zone and area up to 24 nautical miles from the Japanese coast. This incident totally unacceptable from the perspective of security and environment of the Japan and the region. We have expressed our serious concern to the Chinese side through the diplomatic channel. Japanese government spokesperson Hirosui Moria said China shared the passage which came less than a month after the first confirmed incursion into Japanese airspace by Chinese surveillance aircraft complied with the international law. तो सीधी बात है यार, इनके उसमें चला गया। तो अपन को क्या याद रहना, कंटीजियस वाटर आर द
12 nautical mile band that extend beyond the territorial water where a countries can exert some control and according to international maritime law। तो सीधी बात है, जो अपना वो होता है ना, ये कंटिजियस वाटर होते हैं, ये क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल बैंड तक होता है। कहाँ से, टेरिटोरियल वाटर जो खत्म हो जाता है ना उसके आगे से। और यहाँ पे भी इनके कुछ है ना, उनके कंट्रोल होते हैं। सीधी बात तो ये है। तो जो ये बात कर रहा है ना कि कंटिजियस जोन एंड एरिया अप टू 24 नॉटिकल माइल जापानीज कोस्ट से, तो उसकी बात कर रहा है। तो 12 तो हो गए टेरिटोरियल के, 12 हो गए इसके, किसके, इसके कंटिजियस वाटर के। तो ऐसे करके 24 हो गए। अब याद रखना अपन को यहाँ पे, ये योनागुनी और इरो मोटे दो आइलैंड है, उनके पास में एक और आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है इन सब के बीच में, जापान और चाइना में, वो है सेनकाकू आइलैंड। तो सेनकाकू तो क्या है, वो है डिस्प्यूटेड कि किसका है। और ये दो और हैं, योनागुनी और इरो मोटे, ये जापान के हैं। तो यहाँ पे पहुंच गया ये, इसलिए ये सब लड़े मतलब हुआ है।